ये है अमेज़न जंगल, पृथ्वी का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। ये जंगल कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपको इस जंगल के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको बाहर निकलने में अप्रॉक्स 465 दिन लग जाएंगे। और इस सफ़र में आपका सामना होगा ऐसे भयानक और जहरीले खतरनाक जानवरों से जिनका छोटा या बड़ा होना मायने नहीं रखता। अगर ये आपके सामने आ गए तो इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि वो आपको मारकर अपना खाना बना लें। चलिए और मज़ेदार चीज़ें जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। ये जंगल हमारी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब ये एरिया कितना बड़ा होगा मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि इसमें इंडिया जैसे 2 मुल्क और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 मुल्क समा सकते हैं। पर इस जंगल का ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में फैला हुआ है। लोग इसे कई तरह से पुकारते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और अमेज़ोनिया रेन फॉरेस्ट। ये पृथ्वी का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ये हरा भरा जंगल देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पर इस जंगल में मौजूद खतरे और रहस्य भी कुछ कम नहीं है। और यही वजह है कि आज तक इस जंगल का ज़्यादातर हिस्सा हमारी पहुंच से दूर ही है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में जितने लोग आज सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा इसी जंगल से मिलता है। और ऐसे में ये समझना बेहद आसान है कि ये जंगल हमारे सर्वाइवल के लिए कितना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस जंगल को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। ये जंगल हमारी पृथ्वी के लिए फेफड़ों की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये जंगल हमारे पृथ्वी से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बदले में हमें ताज़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इस जंगल के लिए ये इतना आसान इसलिए है क्योंकि इस जंगल में तकरीबन 40,000 करोड़ पेड़ मौजूद हैं। इस जंगल पर पूरी तरह से राज कुदरत का चलता है और इस जंगल में सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, इस जंगल को रेन फॉरेस्ट हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब इसमें बारिश ना होती हो। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ पे बारिश की बूंद को जमीन से छूने में तकरीबन 10 मिनट का टाइम लगता है। और इसकी वजह है यहाँ पे बड़े पत्तों वाले घने पेड़, और इन्हीं पत्तों की वजह से इस जंगल में दिन के वक्त भी रात महसूस होती है क्योंकि अंदर तक सूरज की रोशनी जाना बहुत मुश्किल पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो यहाँ पर अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर भी मौजूद हैं। और ये प्रजाति ऐसी हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेज़न जंगल में ही पाई जाती हैं। एक रिसर्च हमें बताती है कि इस जंगल में 40,000 नए किस्म के पौधों को खोजा गया है। साथ ही 1450 अलग अलग किस्म की बर्ड्स, 3000 से ज्यादा किस्म की मछलियाँ, 427 से ज्यादा मैमल्स और 480 से ज्यादा कई अजीबोगरीब दिखने वाली प्रजातियां यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, इन सब चीजों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये जंगल इतना घना है तो यहाँ पे कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां आखिर कितनी होंगी। एक रिसर्च हमें बताती है कि यहाँ पर 95,000 से ज्यादा नए किस्म के कीड़े मकोड़ों की प्रजातियां मौजूद हैं। और ये वो प्रजाति हैं जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने खोजी हैं। रिसर्चर्स हमें ये भी बताते हैं कि यहाँ लगभग हर दिन ही जानवरों की एक नई प्रजाति की खोज होती है। दोस्तों, ये जंगल बाहर से जितना ज्यादा खूबसूरत दिखता है उतना ही ज्यादा अंदर से ये खतरनाक है। साल 1839 में एक ऐसा शहर अमेज़न के जंगलों में मिला था जिसको आप सभी एल डोराडो के नाम से भी जानते होंगे। साल 1839 में मैनुअल फेरेरा लागोस नामी एक नेचुरलिस्ट को अपनी आम खोजबीन के दौरान 10 पेज के कुछ कागजात मिलते हैं जिसमें एक पुरानी सभ्यता के बारे में बताया गया था और उसमें जिस साल का जिक्र किया गया था वो साल थी 1753। ये कागजात मैन्युस्क्रिप्ट 512 के नाम से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्राजील में आज भी रखे हुए हैं। इस मैन्युस्क्रिप्ट में एक लॉस्ट सिटी और उसकी कुछ डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ था।
मगर इस खोज के तकरीबन 80 साल बाद ये डॉक्यूमेंट कॉलोनल पर्सी हैरिसन फॉसेट को मिले, जिन्होंने इस शहर की खोज में अपनी जिंदगी लगा दी। ये उसे कहकर पुकारते थे द लॉस्ट सिटी ऑफ जी, जिसको आप सभी लोग एल डोराडो के नाम से जानते होंगे। साल 1920 में वो पहली बार इस शहर की खोज के लिए निकले थे, मगर रास्ते में उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई और इस वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। पर इससे उनका जोश टूटा नहीं। साल 1925 में उसके ठीक 5 साल बाद एक बार फिर उन्होंने अपने बेटे जैक और उसके दोस्त रैगी रिमेल के साथ वापस से एक्सपीडिशन शुरू किया। अपने आखिरी एक्सपीडिशन के दौरान पर्सी फॉसेट अमेज़न के ठीक बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता हुआ था। उसके बाद जब वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौटकर नहीं आ पाए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए थे वो थी मैटो ग्रोसो, जो ब्राजील का एक स्टेट है। उनको कई महीनों तक तलाश किया गया पर ना तो पर्सी फॉसेट मिले, ना उनका बेटा और ना उसका दोस्त, और ना ही इन तीनों की लाशें। दोस्तों, आपको जिंदगी में कभी न कभी किसी चींटी ने तो काटा होगा और उसके काटने से आपको कुछ दर्द भी महसूस हुआ होगा, लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चींटी की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जो अगर काट ले तो महसूस ये होगा कि आपको गोली लग गई है, जिस वजह से साइंटिस्ट ने इसका नाम बुलेट एंट रखा हुआ है। इसे अमेज़न का सबसे बड़ा चींटी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस चींटी की लंबाई तकरीबन 4 सेंटीमीटर होती है। अगर ये चींटी गलती से किसी को काट लेती है तो इस इंसान को ना सहने वाला दर्द महसूस होता है और ये नौबत यहाँ तक पहुँच सकती है कि वो इंसान पैरालाइज भी हो सकता है। दोस्तों, इस जंगल से मिलकर जो नदी गुजरती है उसको अमेज़न रिवर कहा जाता है और अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 6400 किलोमीटर है। दोस्तों, ये नदी जितनी बड़ी है उससे भी कई ज्यादा ना समझने वाली चीजें हैं इस नदी के अंदर। इस नदी में भी कई तरह के जीव और उनकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। इस नदी में बेहद खतरनाक एक मछली मौजूद है जिसको हम इलेक्ट्रिक एल फिश के नाम से जानते हैं। ये मछली इतनी खतरनाक है कि अगर कोई इस पर हमला करता है तो ये उसे 840 वोल्ट का झटका भी दे सकती है। रिसर्चर्स की माने तो एक रिपोर्ट के हिसाब से ये मछली कई हजार लोगों की जान ले चुकी है। दोस्तों, इस जंगल के अंदर इंसानों की पहुंच लगभग नामुमकिन है, जिस वजह से जब कोई इंसान अंदर जाता है तो उसको एक नए प्रकार का जानवर देखने को मिलता है। ऐसे ही एक शख्स ने रिसर्च के दौरान पिंक डॉल्फिन भी देखी। इस डॉल्फिन की लंबाई 9 फीट और वजन 200 किलो होता है। ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के मुकाबले काफी समझदार और तेज होती है। वैसे तो हम जिन डॉल्फिन्स को जानते हैं वो इंसानों से मोहब्बत करने वाली होती हैं, लेकिन अमेज़न की ये डॉल्फिन बेहद खतरनाक और इंसानों पर हमला करने वाली होती है। ये तो जानवरों के एक दो एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको दिए। ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हजारों खतरनाक और खूबसूरत जानवर इस जंगल में मौजूद हैं। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि हम इंसान अभी अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। ये जंगल अपने आप में एक रहस्य है और आने वाली सालों में हमें इसके बारे में और पता चलता रहेगा। आप इस जंगल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको वहां जाने का मन है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा और आपका साथ बना रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching.